भाजपा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आज केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में कर देगी। सीईसी की पहली बैठक में पार्टी पहले बीते चुनाव में हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार तय करेगी, यानी कि जो सीट उसके लिए वीक हैं, कमजोर हैं, उस पर उम्मीदवार तय करेंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। और इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष नड्डा कल शाम को कोर ग्रुप कमेटी की बैठक उन्होंने की और इसमें अमित शाह, बीएल संतोष, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सूत्र बता रहे हैं कि रणनीति के मुताबिक ही सीईसी की बैठक में पार्टी कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लेगी और इन्हीं ऐसी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा बैठक के बाद में की जा सकती है। पहली सूची में हारी हुई सीटों के इतर प्रधानमंत्री सहित कुछ और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल को संबोधित करते हुए इस बार पार्टी के लिए 370 और पार्टी की अगुवाई के लिए यानी कि एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। नारा दिया गया है इस बार 400 के पार और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने पार्टी को ज्ञान भी दिया है, जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को साधने का मंत्र है। बीते साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवार घोषित करने, कमजोर सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारने का सफल प्रयोग किया था। पार्टी इसी प्रयोग के तहत लोकसभा चुनाव में भी आगे बढ़ेगी और दिल्ली से जारी होने वाले भाजपा की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 14 सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। पूरी संभावना है। आपको बता दें कि राज्य की 80 लोकसभा सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर लगा दिया है। एक ओर जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस हो चुका है, तो वही बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को सुभासपा, निषाद पार्टी समेत कुछ अन्य छोटे दलों का साथ भी मिला हुआ है। बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और वही खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी की दिल्ली इकाई की चुनाव समिति ने राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी नेतृत्व को 25 से 30 संभावित उम्मीदवारों की सूची सौंपी है। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी कल दी और प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह भी बताया कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए वर्तमान सांसद मीनाक्षी लेखी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी है और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के नाम भी संभावित प्रत्याशियों में शामिल हैं। तो आज नजर बनी रहेगी बीजेपी की इस अहम बैठक पर, जिसमें खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। नड्डा अध्यक्षता करेंगे। क्या फैसले लिए जाते हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर क्या बड़े फैसले होते हैं, उम्मीदवारों को लेकर क्या दिग्गजों को इस बार कमजोर सीटों पर उतारा जाएगा, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।